डॉक्टर जे डॉट अस्थाना तो आपको याद ही होंगे, और डॉक्टर जे डॉट अस्थाना याद होंगे तो फिर डॉक्टर मुरली प्रसाद शर्मा भी याद होंगे, डॉक्टर जयकाल भी याद होंगे, शक्तिमान में जो पावर पावर करते रहते थे। डॉक्टर डैंग भी आपको याद होंगे, जो कर्मा फिल्म में थप्पड़ की गूंज सुना रहे थे। लेकिन आज हम आपको मिलाएंगे डॉक्टर बिजनेसमैन से। डॉक्टर बिजनेसमैन क्यों, ये हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाएंगे। डॉक्टर धरती का भगवान होता है, लेकिन यही भगवान जब बिजनेसमैन बन जाए तो क्या होगा, आज आपको हम दिखाने वाले हैं। इन्हें देखिए, ये गौर साहू हैं। 30 जनवरी को इनका एक्सीडेंट हुआ और रांची के जसलोक अस्पताल में अपना टूटा पैर लेकर पहुंचे। पकौड़ी बेचने वाला सामान्य सा ये शख्स डॉक्टर बिजनेसमैन के चक्कर में फंस गया। सुन लीजिए इसकी पीड़ा। खालसा पैसा मांग रहा है तो क्या करेंगे। पैसा इस लोग में काम नहीं होता है, आसमान कार्ड में काम नहीं होता है। पैसा दे तब काम होगा, तो काम नहीं होगा, फिर करना पड़ेगा। कैसे कुछ जुगाड़ करे, पैसा खोज खाज के उधरा पंचा करके गरीब आदमी क्या करें। हम ही कमाने खाने वाला हैं, पड़ के कौन कमा खाएगा। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो तो बोले कि कर दीजिए सर, मेरे पास पैसा नहीं है, ये आयुष्मान कार्ड से कर दीजिए। तो बोले कि नहीं, आयुष्मान कार्ड से नहीं होगा। पर कितना विनती किए कि रोए भी कि कर दीजिए सर, लेकिन नहीं किए। बोले कि नहीं, इतना पैसा लगेगा तब ऑपरेशन होगा। तब हम ऑपरेशन के लिए जमा किए, तब का किए पैसा। हाँ, लिए हैं, बहुत कर्जा लिए हैं, माया से लिए हैं 1,60,000। अब आपको डॉक्टर बिजनेसमैन से मिलवाते हैं। ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा। ये रांची के जसलोक अस्पताल में बैठते हैं। पहले मरीज को सांत्वना देते हैं और फिर उसका खून चूसने लगते हैं। मरीज गौर साहू को टूटे पैर के साथ पहले सांत्वना मिली कि आयुष्मान भारत का फायदा मिलेगा, और फिर आयुष्मान के ही नाम से डराया गया। सुनिए मरीज के परिजन की डॉक्टर से बातचीत। हाँ जी पना, रमेश बोल रहे सर, गौर साहू का साला। बोले आज 20,000 रुपये जमा किए सर, और उसके बाद फिर 50,000 रुपये जमा करने बोल रहे हैं। देखिए इनको बोले कि ऑपरेशन कल करेंगे, ऑपरेशन के 50,000 जमा कीजिए, नेलोग्राम मंगाना पड़ेगा, 2 इम्प्लांट चेक करना पड़ेगा हमको। तो इस सिस्टर लोग सवेरे कही थी कि हॉस्पिटल तरफ 20,000 जमा कीजिए, तो उनको हम बोले अरे इसको 50,000 जमा करना था। बोले तो सामने जमा कर देंगे, कल करना है। और जमा हो गया 20,000। 20,000 तो ऑपरेशन कल नहीं करे हैं, क्योंकि 20,000 में ऑपरेशन होगा ही नहीं। तो कैसे करना होगा सर? आपको बोले कि आयुष्मान से उसको कर लाइनअप कर दीजिए, बोले हो जाएगा। आयुष्मान से मत जाइए, जान चली जाएगी। कल तो काट के निकालें, सब कुछ सड़ रहा है। कल हम समझा दिए, उन लोग दिखा दिए। बेचारा उठे 2 आदमी थे, एक आदमी तो बेचारा चक्कर भी आने लगा आपका, जो पानी नहीं पीने लगा। क्या नाम था उसका? मनोज। हाँ, तो मत कीजिए, उसमें तो जान चली जाएगी। 2 पैसा बचाने के लिए पैर काहे खराब करना, हमको नहीं समझ में, अब नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा है सर कि हम लोग नहीं जान सके कितना पैसा लगेगा, इसलिए जो बहुत गरीब आदमी लौटा नहीं सकेगा हम लोग को। पैसा लाओ नहीं तो पैर कट जाएगा। रात में दिन में कि पैसा लाओ तब ऑपरेशन होगा, आयुष्मान से करोगे तो पैर काटना पड़ जाएगा। आयुष्मान 16,000 देता है। मैंने डरा हम क्या करके पैसा लिया हम लोग से। खराब लगता है ना, इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर है, मरीज भी कितना। तो ये वो डॉक्टर है जिन्हें भगवान का रूप माना जाता है धरती पर, लेकिन ये भगवान जिंदगी बचाते नहीं हैं, बल्कि लोगों से कैसे उनके जमा पूंजी को लूटना है, खसोटना है, ये काम करते हैं डॉक्टर बिजनेसमैन। सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश बने हुए हैं। राकेश, आयुष्मान योजना की शुरुआत इसलिए की गई ताकि लोगों को, जिनके पास आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, बीमार हैं, उन्हें इसका फायदा मिल सके। लेकिन अगर ऐसे बिजनेसमैन डॉक्टर्स हमारे सोसाइटी में हैं तो कोई कैसे बच सकता है? बिल्कुल राधा, देखिए इसी नियत के साथ
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी इस उम्मीद के साथ कि जो गरीब तबका है, जो लाचार है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, वैसे तबके को इलाज में सरकार जो है वो राहत दे सके। लेकिन ऐसे डॉक्टर जो जसलोक अस्पताल के जो डॉक्टर है, जिनका ये पूरा महिमा मंडप आया है और जिस तरीके से न्यूज़ 11 ने कल से ही इसको दिखाया है, तो ऐसे डॉक्टर अब डराते हैं और डरा रहे हैं इस बात को लेकर कि आप अगर आयुष्मान के माध्यम से जाएंगे तो आपकी जान चली जाएगी। तो साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं ये अपने फायदा के लिए, अपने बिजनेस के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। गरीब जो लोग इलाज के लिए आते हैं, अच्छे इलाज के लिए आते हैं, आयुष्मान कार्ड लेकर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका बेहतर इलाज होगा अस्पताल में, वैसे मरीजों को ये डॉक्टर अपने पूंजी के लिए, अपने पैसे कैसे इनका बढ़े, इनका पॉकेट कैसे गर्म हो, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसके बाद इस तरीके की चीजें होती है। हालांकि ये पूरे मामले ये जो पूरा मामला है राधा, इस पर कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री तक ये चीजें जा चुकी है, स्वास्थ्य मंत्री तक ये चीजें जा चुकी है। अब देखना होगा कि इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या एक्शन होता है। लेकिन यह बेहद शर्मनाक है। समाज के हिसाब से देखें, अगर डॉक्टर के प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो ये बेहद शर्मनाक है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और डॉक्टरों पर एक भरोसे के साथ मरीज उनके पास जाते हैं, इस भरोसे के साथ जाते हैं कि डॉक्टर उनका बेहतर इलाज करेंगे, न कि उनके पॉकेट में सेंधमारी करेंगे। इस तरीके से धमकाकर ये कहा जाएगा कि आयुष्मान के माध्यम से अगर आप इलाज कराते हैं तो आपकी जान चली जाएगी। तो साफ साफ है कि उन मरीजों को डराया जा रहा है। टारगेटेड होते हैं ऐसे मरीज जो गांव से आते हैं, जो कस्बों से आते हैं, इलाज के लिए आते हैं दूर दराज से, उनको ऐसे डॉक्टर डराने का काम करते हैं, उनको टारगेट करते हैं और उनसे पैसे उगाही का काम करते हैं। तो पूरी तरीके से ये बिजनेस के फॉर्मेट में जा चुके हैं। और सिर्फ जसलोक ही नहीं, ऐसे कई अस्पताल है राजधानी रांची में या राजधानी से बाहर की अगर बात करें, निजी अस्पताल है जहां इसी तरीके की चीजें लगातार हो रही है और इसको देखने वाला कोई नहीं है, इस पर नकेल कसने वाला कोई नहीं है। हालांकि ये सारी चीजें सबके जानकारी में है, स्वास्थ्य विभाग के जानकारी में है, स्वास्थ्य मंत्री के जानकारी में है, लेकिन इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई नकेल नहीं कसा जा रहा है। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसी बातें सामने आती है। न्यूज़ 11 ने अगर इस खबर को दिखाया है, प्रमुखता से हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, तो इस पर एक्शन होना चाहिए ताकि एक बड़ा मैसेज जो है यहाँ से निकलकर दूसरे डॉक्टरों तक भी पहुंचे, दूसरे अस्पतालों तक भी पहुंचे जो इस धंधे में लगे हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है राधा, आपको भी पता है इस तरह की चीजें होती रही हैं और आज से नहीं, कई वर्षों से ये चीजें होती रही है। प्राइवेट प्रैक्टिस में डॉक्टर्स लगे रहते हैं और आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि किस तरीके से कोरोना के इलाज में लाखों रुपए का बिल दिया गया, एक एक मरीज से 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए तक के बिल दिए गए। तो ये साफ है कि ये सब कुछ अब बिजनेस हो चुका है, मानव सेवा रहा नहीं। जब ये डॉक्टर बनते हैं तो शपथ लेते हैं कि ये मानव सेवा करेंगे, लेकिन अब इनके प्रोफेशन में मानव सेवा नाम की कोई चीज नहीं रही। इस तरह के डॉक्टर इस प्रोफेशन को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं और लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं डॉक्टरों के प्रति जो है वो कमजोर हो रहा है। राजदा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो ऐसे डॉक्टर्स हमारे देश में, हमारे राज्य में हर जगह पर बैठे हुए हैं, इन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, नहीं तो इसी तरह ये लोगों को डरा धमका कर इनसे पैसे ऐंठते रहेंगे। और बुलेटिन में मेरे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।